अपयं एमये समणमुत्तां जिलोये सन्ति साहुनो विहङ्गमवपुखेषु दानभत्ते शणैरया वयं च वित्ते लभामो नैरकुवहमहि आह गणेशुरियन्ते पुफेषु वमरोजाः महुगारसमबुद्धां जीववन्ति अनिशिया नाणपिण्डरया दन्तां तेन भुजन्ति साहुणोति वेमिम्।
करुणा के सागर चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो। जय विजय हो सभी महापुरुषों की, जय विजय हो सभी गुरु भगवंतों की, जय विजय हो आराध्य गुरुदेव की, जिन्होंने संसार के सागर से निकाल कर संयम को प्रदान किया और मुक्ति का मार्ग सहज बना दिया। आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत वंदन अभिनंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित गणमान्य श्रावक, सुशील माताओं, बहनों, श्रावक का सही अर्थ विश्वास से गुरुवाणी हो, जिनवाणी हो, उसके सुनते हुए अपने कर्तव्य का जो पालन करे उसे श्रावक कहा जाता है। और अपनी आत्मा की चेकिंग करने में समय लगा देता है। हम हर तरह की चेकिंग करते हैं, लेकिन आत्मा की चेकिंग करने से थोड़ा सा दूर रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। जैसे एक व्यापारी, कौन सा, जो 1600 के 1000 करे वो नहीं, 1000 के 1200 जो करता है वो व्यापारी अपने अकाउंट्स का चेकिंग करते रहता है। हर दिन कितना मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था, प्लस कितना उसमें ऐड हुआ, माइनस कितना उसमें से खर्च हुआ, और इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। लॉस हुआ तो वो सावधान हो जाता है कि आगे से मैं ऐसा व्यापार नहीं करूंगा जिससे मुझे कुछ नुकसान हो जाए, सचेत हो जाता है और ठीक से व्यापार करने का प्रयास करता है। जैसे गोडाउन में माल पड़ा हुआ है और थोड़ी सी तेजी आ जाए तो बेच के जो मुनाफा मिलता है, जो प्रॉफिट होता है, वो अपनी जेब में डाल लेता है, ना कि अधिक भाव भरने के लालच में जो मिलना वो भी हाथ से चला जाएगा। एक बेटा अपने गांव में मां के साथ, पत्नी के साथ रहता है। जैसे तैसे काम चल रहा था, लेकिन वो सोचता है कि मैं शहर जाकर और पैसे कमाऊं। ऐसे ही होता है, इच्छाएं बढ़ती रहती है। हजारपति सोचता है कि मैं लखपति बन जाऊं, लखपति सोचता है मैं करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति सोचता है मैं अरबपति बन जाऊं, अरबपति सोचता है कि मैं अब अपने भारत में तो काम कर रहा हूं, क्यों नहीं मैं लिंक लगाकर अपने विदेश में भी काम जमा लूं। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। वैसे ही वो बेटा सोच रहा था कि मैं गांव में तो कुछ कमा नहीं पा रहा हूं, चलो शहर जाकर कुछ कमा लेता हूं। लेकिन मां ने कहा, बेटा शहर जाकर कोई फायदा नहीं, हमारे गांव में जो आधी रोटी हमें मिल रही है बस उससे ही काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर ही काम बढ़ जाएगा। लेकिन मां की बात नहीं मानता, टालता है, शहर जाता है, कुछ दिन वहां पर इधर उधर काम ढूंढता है, लेकिन काम नहीं मिलता, उल्टे पांव घर लौट कर आना पड़ता है। तो घर जब आया, देखा तो जो गांव में पहले की नौकरी थी वो भी हाथ से चली गई। यानी पूरी रोटी की तलाश में गया, आधी रोटी गांव की भी हाथ में चले गई। तो इस तरह वो व्यापारी जो मुनाफा हुआ वही अपने जेब में डाल लेता है, वो समझदार होता है।
ऐसे ही हमने आत्मा की चेकिंग करनी चाहिए। रात में जब बैठते हैं चिंतन करना चाहिए, लिख लेना चाहिए कि हमने दिन भर में क्या किया और क्या नहीं करना चाहिए था। जो अच्छा किया उसे दोहराना चाहिए, और जो गलती से भी, भूल से भी अगर कुछ गलत कार्य हो गया तो उस पर मन में पश्चाताप होना चाहिए, पछतावा आना चाहिए कि ये काम मुझसे दोबारा नहीं होना चाहिए। भगवान से जाकर माफी मांगनी चाहिए, सामने जाकर खड़ा हो जाना चाहिए, 4 लोगों का ध्यान करना चाहिए, 9 कार मंत्र का स्मरण करना चाहिए कि और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसा काम मुझसे दोबारा न हो। मान लो दिन भर में किसी पे गुस्सा आ गया। पीछे गुरुदेव ने बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री होकर गए थे, जब गुस्सा आता था तो दान पात्र में 5 रुपये डाला करते थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो ऐसा कभी दिन भर में गुस्सा भी आ जाए, याद रखना गुस्से की शुरुआत कहीं से भी हो, गुस्से की शुरुआत कहीं से भी हो, अंत तो पश्चाताप पर ही होना चाहिए। और उस व्यापारी की तरह हमने अपनी आत्मा की चेकिंग करनी चाहिए। ना थक कर जियो तुम, अभी उड़ान बाकी है। ना थक कर जियो तुम, अभी उड़ान बाकी है। जमीन खत्म ना हुई, आसमां भी बाकी है। अपनी आत्मा को तप साधना से, जप साधना से जो होता है उस साधना से तृण के समान हल्की करते हैं, तो आत्मा को ऊंची उड़ान लेने में देरी नहीं लगती। अब एक हवाई जहाज 370 यात्रियों को लेकर उड़ान भरने की तैयारी में, अब उस हवाई जहाज की पूरी तरह से चेकिंग की जाती है। नट बोल्ट है, फैन बोल्ट हो, स्क्रू है, सारी मशीनरी चेक की जाती है। उड़ान भरने से पहले उसके लिए 3 अफसरों की नियुक्ति की जाती है। अब 3 वो जिम्मेदार ऑफिसर अपने अपने समय पर आते हैं, उस प्लेन की पूरी तरह से चेकिंग करते हैं, और जब ओके है, ओके कराकर उसे उड़ान भरने के लिए तैयार किया जाता है। उन पर किसकी जिम्मेदारी है? उस प्लेन की ठीक से चेकिंग करने की जिम्मेदारी है। और हमारे ऊपर भगवान ने कौन सी जिम्मेदारी डाली है? आओ जाओ, खाओ पियो, फिर ऐसी जिंदगानी कहाँ। आओ जाओ, खाओ पियो, फिर ऐसी जिंदगानी कहाँ। चाहे जैसे कर लो, ऐसी मनमानी कहाँ। ये समय हमें कहाँ से मिलने वाला है? ये जिम्मेदारी हम पर है? नहीं, हमारे ऊपर भी भगवान ने जिम्मेदारी डाली है कि आत्मा की चेकिंग करनी है, आत्मा को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, और साधना से लगाना है, ना कि साधन से जोड़ना है। लेकिन हम ऐसे ही समय व्यतीत कर देते हैं। याद रखना, एक एक लम्हा, एक एक पल हमारा मृत्यु के पास जा रहा है। हाथ में आया हुआ समय जीने के लिए एक मौका दे सकता है, लेकिन बीती हुई जिंदगी जीने के लिए एक लम्हा भी नहीं दे पाएगी। चिंतन करना। तो 3 अफसरों की नियुक्ति की जाती है उस हवाई जहाज की पूरी तरह से चेकिंग करने के लिए। अब पहला ऑफिसर आता है और देखता है, वो थोड़ा आलसी था, प्रमादी था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम पर जिम्मेदारी डाली है तो उसका सच्चाई से, ईमानदारी से हमने काम करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। लेकिन आता है, यूं ही देख लेता है और सोचता है कि मेरे पीछे से 2 ऑफिसर और आने वाले हैं, वो प्लेन की चेकिंग कर लेंगे, मैं ना भी करूं तो चलेगा। बस ओके लिख देता है, साइन पेपर लेता है, साइन कर देता है और वहां से चलता बना, जाकर ऑफिस में कैबिन में बैठ गया। दूसरा ऑफिसर आता है, वो देखता है पहले वाले ने चेक कर लिया है, ओके करके लिखा है, साइन किया है, चेक किया ही होगा। और वो थोड़ा टेंशन में था क्योंकि उसे छुट्टी लेकर जल्दी किसी फंक्शन में जाना था, और फंक्शन में जाने के लिए जो कार थी
वो कार थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। अब उस कार को ले जाना है, सुधारना है, मैकेनिक मिलेगा नहीं मिलेगा, दुनिया भर के टेंशन उसके दिमाग में चल रहे थे। चेकिंग करने में मन नहीं लग रहा था और कार भी उसके ऐसी थी, सब कुछ हिलता था लेकिन व्हील ही नहीं हिलते थे, सब कुछ बजता था लेकिन हॉर्न नहीं बजता था। तो ऐसी हालत में जब टेंशन लेकर वो पहुंचा तो उसने भी पेपर लिया और लिख दिया सब कुछ ओके है, साइन कर कर चला गया। दोनों अफसर ऐसे ही चले गए। अब तीसरा आता है, वो साइन पेपर लेता है, देखता है 2 ऑफिसरों ने ठीक से चेक कर लिया है, अब मैं ना भी करूं तो चलेगा, कोई बात नहीं। वो अपनी पत्नी से झगड़ा कर कर आया था कि पत्नी को जाकर कैसे मनाऊं, इसी टेंशन में था। अब ऐसे ही होता है, घर गृहस्थी में तो आपस में थोड़ा सा अनबन हो ही जाती है, तू हो जाती है। अब एक पति पत्नी का जोड़ा और गांव में रहते थे, तो पति ने सहजता से अपनी पत्नी से पूछा क्या भैंस खरीद ले? तो पत्नी ने तपाक से कह दिया हाँ क्यों नहीं, खरीद लो, नेकी और पूछ-बूछ। और भैंस खरीदने के बाद दूध तो हम खाएंगे, मलाई मेरे पियर जाएगी। पति एकदम गुस्से में आया, ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहने लगा कि दूध भी हम खाएंगे, मलाई भी हम खाएंगे, घी भी हम खाएंगे। तो पत्नी कहती नहीं नहीं, दूध हम खाएंगे लेकिन मलाई और घी मेरे पियर जाएगा। आपस में झगड़ा होने लग गया, मानने के लिए तैयार ही नहीं। पड़ोसी कान लगाकर सुन रहा था कि इनका क्या चल रहा है। ऐसे ही होता है, जब नई नई शादी होती है ना, तो पति पत्नी थोड़ा सा स्नेह में रहते हैं, बाद में पत्नी बोलती है पति सुनता है, फिर पति बोलता है पत्नी सुनती है, और फिर दोनों बोलते हैं, पड़ोसी कान लगाकर सुनते हैं। इसी से तो कहते हैं यही तो है। क्या कहते हैं आप? कहो ना क्या, यही तो संसार है, आसार है। बिना धागे के सुई से सिए जा रहे हम, बिना धागे के सुई से सिए जा रहे हम, सार नहीं जिस संसार में उसी में जिए जा रहे हम। अब वो जब पड़ोसी ने कान लगाकर सुना कि दोनों में झगड़ा चल रहा है, दूध हम खाएंगे, मलाई और घी पियर जाएगा, तो आकर समझाने लग गया कि भाई मान लो कोई बात नहीं, मैं फैसला कर देता हूं, लेकिन फिर भी झगड़ा होने लग गया। तो उस पड़ोसी ने एक डंडा लिया और पानी के घड़े पे मार दिया, पानी का घड़ा उनका फोड़ दिया। फिर भी मन नहीं मान रहे, तो एक कांच का कुछ टिपाई रखा हुआ था, चाय का वो रखा हुआ था टेबल, तो उस पर डंडा मारकर तोड़ दिया। तो दोनों पति पत्नी कहने लगे भाई हमारा ये ऐसी नुकसान क्यों कर रहे हैं, टूट फूट क्यों कर रहे हैं? तो पड़ोसी ने कहा तुम्हारी भैंस मेरा घास चर गई, मेरे खेत में आकर सारा नुकसान कर गया, उसका मैं बदला ले रहा हूं। तो पति पत्नी कहने लगे कि हमारी भैंस कहाँ है, हमने तो अभी भैंस खरीदी नहीं। तो फिर ये झगड़ा क्यों हो रहा है, दूध और मलाई का झगड़ा क्यों हो रहा है जब खरीदी नहीं है? जब उस पड़ोसी ने समझाया तो उन दोनों पति पत्नी की अपने मूर्खता पर हंसी आने लग गई। तो ऐसे ही झगड़ा हो जाता है, तू मैं हो, छोटी सी बात को लेकर। तो वो भी झगड़ा कर कर आया था, टेंशन में था, प्लेन के पास आया, थोड़ी सी नजर घुमाई, साइन पेपर लिया और देखने लग गया कि इस पर उन दोनों ने साइन कर दिया है, अब मैं ना भी करूं तो चलेगा। साइन पेपर ले लिया और सब ओके है करके लिख दिया और बस चलता बना। तीनों ऑफिसर वैसे ही बिना चेकिंग किए, पायलट आया और 370 यात्रियों को लेकर उस प्लेन ने उड़ान भर ली। जैसे ही रफ्तार किया, उस प्लेन के 12 स्क्रू ढीले रह गए थे, प्लेन क्रैश हो गया, हाहाकार मच गया, तहलका मच गया। तहकीकात करने के बाद पता चला कि उन 3 अफसरों की गलती की वजह से प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन का एक्सीडेंट हुआ है और उनको नौकरी से रफा दफा करके सजा भुगतनी पड़ी। कथाकार कहते हैं वो 3 ऑफिसर जिन्होंने गलती की उसे सजा तो जेल की मिली, लेकिन हम अगर गुरुवाणी से चूक गए, जिनवाणी से चूक गए, तप साधना से चूक गए, तो पता नहीं हमें भगवान क्या सजा देंगे।
हंसते हंसते कर्मों का बंद तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब भुगतान करते हैं तब जाकर नानी माँ याद आती है, और ऐसे समय नानी माँ भी काम नहीं आती। तो कर्मों का बंद हम करते तो थोड़ा चिंतन करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, ना कि कोई गलत फैसला लेना चाहिए। उन 3 ऑफिसरों की तरह गलत फैसला लेते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है। अगर उन 3 ऑफिसरों ने सही फैसला लिया होता कि नहीं, हम पर जिम्मेदारी है ट्रेन की चेकिंग करने की, और इसको पूरी तरह से ईमानदारी से ही हम चेकिंग करने का ऐसा फैसला अगर कर लेते तो शायद इतना बड़ा एक लम्हे का गलत फैसला। ध्यान से सुनना, सीपिका नाम की एक लड़की हॉस्टल में पढ़ती है और फोन कर दिया, मम्मी आज हम हिल स्टेशन पर जा रहे हैं घूमने के लिए, मेरे साथ मेरी सहेली सिमरन भी है और दोस्त कंपनी भी है, करण भी है, अर्जुन भी है, सबके साथ हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। मां ने कहा नहीं बेटा, किसी के साथ नहीं जाना। लेकिन मां की पूरी बात होने से पहले उसने फोन रख दिया, बात काट दी, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेली के साथ हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जैसे ही जा रहे थे तो दोनों दोस्त, तीनों चारों सहेलियां, अब दोस्त ऐसे ही शरारत कर रहा था, गाड़ी चलाते समय ब्रांडी पी रहा था। बाकी दोस्तों ने मना किया, तुम गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते चलाते ब्रांडी पी रहे हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो मानता नहीं है, गाड़ी चलाता है, ब्रांडी पीता है। कुछ दूरी पर गए नहीं, एक्सीडेंट हो गया और उसमें सीपिका की मौत हो गई। जैसे ही उसके मम्मी और पापा को समाचार करवाए, मम्मी देखने के लिए आए अस्पताल में, जिंदा लाश पड़ी। कहने लगी मां, बेटा तुम्हारा एक लम्हे का गलत फैसला कितना घातक बना। तुम हमेशा फोन पर अपने पापा को डराया करती थी कि पापा जल्दी फोन उठाओ, जल्दी फोन उठाओ, डरा देती थी। कुछ गलत मैसेज भी कर देती थी। अब वो मैसेज अपने पापा को कौन करेगा, फोन पर कौन डराएगा। काश तुमने सही फैसला लिया होता। अगर तुम हमें पूछ कर जाती कि हम हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं तो हम मना कर देते, और हमने मना भी किया था। कहकर जाने में और पूछ के जाने में बहुत फर्क है। पूछ कर जाते हैं तो सामने वाले की मर्जी चाहिए, और कह कर जाते हैं तो सामने वाले की मर्जी हो ना हो, हमने तो जाना ही जाना है। उस समय अगर तुम पूछ कर चली जाती तो शायद, तुम्हारे पापा ने कितने सपने देखे थे कि एक बार तुम्हारी सारी पढ़ाई हो जाए, और पढ़ाई होने के बाद मेरी लाडली जॉब करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा सा घर ढूंढूंगा, अच्छा सा वर देखूंगा, और अपनी पत्नी, अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करूंगा। लेकिन तुम्हारा एक लम्हे का गलत फैसला, आज चलो मैं तो कैसे भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे पापा कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। पापा की आंखों में आंसू तो आते ही है, बेटी दिखाई नहीं देती। एक लम्हे का गलत फैसला सीपिका को उसी हालात पर छोड़ दिया, और उसके पापा और मम्मी उल्टे पांव घर लौटकर आ गए। बंधुओं, अगर सही फैसला लेते हैं,
सही निर्णय लेते हैं और अपनी आत्मा की चेकिंग करने से जुड़ने का प्रयास करते हैं। फैसला लेने में चाहे देरी क्यों ना हो जाए, लेकिन सोच समझ कर लेते हैं। कहते हैं ना, क्रोध आता है, तूफान आता है, तब पता नहीं चलता, लेकिन जब क्रोध और तूफान चला जाता है तब पता चलता है कि कितना नुकसान हो गया। वो सीपी का क्रोध में नहीं आई थी, आवेश में नहीं आई थी, गुस्से में नहीं आई थी, मात्र एक जिद थी कि हमको हिल स्टेशन जाना ही जाना है। अगर ऐसा फैसला न लिया होता, मम्मी से पूरी बात की होती, मम्मी की बात मान लेती, तो शायद उसका बचाव हो जाता। कहने का तात्पर्य, हमने सही फैसला लेना चाहिए, सही कार्य करना चाहिए। अगर सही कार्य करते हैं, हमारा समय अच्छे काम में लगाने का प्रयास करते हैं, तो हम यहाँ पर भी सुख के अधिकारी बनते हैं और वहां पर भी सुख के अधिकारी बनते हैं। चिंतन करने की बात है, आत्मा की चेकिंग कैसे करें, क्रोध को कम कैसे करें, साधना से कैसे जुड़े, बड़ा चिंतनीय विषय है। इसीलिए तो कहा है, आत्म शुद्ध हित धर्म ध्यान का चिंतन जो नर करता है, अशुभ कर्म को दूर हटाकर मोक्ष मार्ग पग धरता है। ओम शांति। अरहं 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 शांति 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 शाहुणं 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 शांति 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 नमो लोए शाहुणम् नमो लोए शाहुणम् मेरा मन शांत हो, शांति शांति मेरा तन स्वस्थ हो, शांति शांति वाणी मेरी मधुर हो, शांति 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 नमो लोए
सवसाहूणम् नमो लोये सवसाहूणम् नमो लोये सवसाहूणम् मंगलमय नमोकार मंत्र की पावन ऊर्जा वलय में शरणम पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः। 24 तीर्थंकर भगवंतों की आराधना, उपासना, ध्यान, जाप और स्वाध्याय हमारे जीवन को अनंत पवित्र बनाता है। तो 24 तीर्थंकरों की आराधना के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा सुना और सुनाया। तीर्थंकरों की महिमा के साथ में 16 सतियों का भी बड़ा सुंदर वर्णन आता है। बड़े बड़े संघ के आचार्य, उपाध्याय, संत और मुनिराज बहुत बार 16 महासतियों का नाम स्मरण में लाते हैं और कहते हैं कुर्वन्तु नो मंगलम। हे 16 सती जी महाराज, हमको मंगल देना, मंगल करना। आपने कई बार सुना होगा, ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुंती शीलवती नलस्य दयिता शूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुंदरी दिनमुखो कुर्वन्तु नो मंगलम। कुर्वन्तु नो मंगलम, हमारा आप मंगल करना। इसका मतलब है 16 महासतियों का नाम स्मरण, नमन और प्रणाम, वंदन और अभिनंदन करने से पावम कम्मम न वंदे, पाप कर्मों का बंधन नहीं होता। क्योंकि कुर्वन्तु नो मंगलम, आप सभी हमारा कल्याण करने वाले हो, मंगल करने वाले हो। इसलिए पुनः पुनः हम 16 सत्यजी महाराज को नमन और प्रणाम करते हैं। आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर थे। ऋषभदेव उनका साधना का, जीवन का नाम था। आदिनाथ ऋषभदेव भगवान ने असी मसी कृषि की कला सिखाई और उन्होंने जीवन को जीने की बहुत सारी बातें बतलाई। 64 कला, 72 कला, 100 प्रकार के शिल्प कलाएं, पुरुषों के लिए 72 कलाओं का वर्णन किया। वर्णन करने के साथ में सिखाए भी। नारियों को 64 कलाओं को बतलाया और सभी जनजाति के लिए, सभी नर नारियों के लिए, देश समाज राष्ट्र की उन्नति के लिए 100 प्रकार के शिल्प कलाएं सिखाई। और इन सभी कलाओं के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं और उन कलाओं को जो सीखता है सच में महान बनता है। तो भगवान आदिनाथ ऋषभदेव का जो परिवार था, ऐसा महान परिवार था जिसके अंदर चक्रवर्ती भरत थे, दूसरे पुत्र बाहुबली थे,
और 98 और पुत्र थे। 2 पुत्रियां थीं, ब्राह्मी और सुंदरी। ऐसा भव्य महानतम परिवार, जो एक से एक बढ़कर के महान आत्माएं थीं, ऐसा परिवार जिसमें सभी प्रकार की शिक्षाएं थीं। 72 कलाएं भी परिवार में थीं, 64 कला भी उस परिवार में थी, 100 प्रकार के शिल्प कलाएं भी परिवार के अंदर चलती थीं। तो ऐसे महानतम आदिनाथ भगवान का जो परिवार है, ये भी एक वंदनीय सम्मानीय परिवार है। तो ऐसे परिवार में जन्म लेने वाली पहली महासती जी हैं ब्राह्मी। ब्राह्मी की बड़ी महिमा है। ब्राह्मी जो भगवान आदिनाथ की पहली पुत्री थी, उन्होंने 64 कलाओं में पारंगतता हासिल करी और बड़ा भव्य जीवन को जी रही थीं। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा था। और एक दिन ब्राह्मी को पता लगा कि हमारे पूज्य पिता आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है और बड़ी खुशियां प्रसन्नता थी। और आदिनाथ भगवान की माँ, नाम याद है आपको? माता मरुदेवी हाथी के हौदे पर चढ़कर अपने पुत्र के दर्शन के लिए चल पड़ी। मन मन में विचार आता है, मेरा पुत्र केवल ही बन गया। हाथी पर हौदे पर चढ़कर के जा रही हैं। मन में विचार आ रहा है, जैसे मैं आगे बढ़ूंगी, मेरा बेटा मुझे देखेगा तो दूर से माँ कह कर के पुकारेगा, फिर मुझे लेने पहुंचेगा और मैं उसको आशीर्वाद दूंगी, मंगल कामनाएं करूंगी। जैसे माँ के अंदर एक वात्सल्य उमड़ के आता है, ऐसे लगातार भाव के ऊपर भाव उमड़ते आ रहे थे। बड़ी कल्पनाओं में जा रही थीं, विचारों में खो रही थीं। तो समूह शरण के अंदर प्रवेश भी हुई और आगे भी बढ़ी। परंतु आदिनाथ ऋषभदेव शांत विराजमान है अपने आसन पर। जैसे ही ये सारा दृश्य देखा तो माता के मन में आया, अरे मैं क्या सोच रही हूं, मैं कहाँ चली गई? मेरे पुत्र तो मोह से रहित है। उसने तो सारे मोहनीय कर्म को खत्म कर दिया है। न कोई माँ और न कोई पिता। मैं कैसे मोह के अंदर जाल में फंस गई? ये चिंतन करते करते मरुदेवी माँ के मन में भावनाओं में परिवर्तन आया और इधर आयुष्य कर्म भी छोटा था, उतना ही था, इधर भावों की उन्नति होती चली गई। और हाथी के हौदे पर बैठे बैठे मरुदेवी माता को मोहनीय कर्म तोड़ते ही एक तरफ केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और समय पर फिर थोड़ी देर बाद उनका शरीर भी क्या कर गया? छूट गया। इस दृश्य को देखने के बाद, इस दृश्य को जानने के उपरांत ब्राह्मी के मन में अनेक प्रकार के विचार आए, अनेक प्रकार के भाव आए कि मेरी दादी जी हाथी के हौदे पर बैठे बैठे शरीर को छोड़ के चली गई। बड़े विचार, बड़े भाव और चिंतन करते करते ब्राह्मी के मन में चिंतन भावनाओं के अंदर बहते बहते अंतरंग वैराग्य भाव आता है। ब्राह्मी के मन में वैराग्य भाव आया।
सोचने लगी अभी सांसारिक संसार के अंदर रहना, काम और भोगों के अंदर बीच में जीवन को गुजारना, ये तो अनंत काल से होता रहा है। तो मन में वैराग्य भाव जगा, संयम के प्रति रुचि उठी और अपने भाई बाहुबली के पास जाती हैं और बहुत आग्रह करती हैं। बाहुबली तथा भरत बहुत मना करते हैं, बहुत समझाते हैं, समझाने का भरकस प्रयत्न करते हैं, लेकिन ब्राह्मी अंतरंग भावों से इतना वैराग्यवान बन चुकी थी, उनके जीवन के अंदर वैराग्य आ चुका था। परिणामतः उनको दीक्षा की आज्ञा मिल जाती है। संयम की साधना करने के लिए आगे बढ़ती हैं और उनके संयम लेते ही एक नया वातावरण उत्पन्न हुआ और चारों तरफ नारीत्व का आदर और सम्मान बढ़ता चला जाता है। ब्राह्मी का जीवन इसलिए महान है कि ब्राह्मी जो भगवान आदिनाथ की पहली पुत्री थी, वो उनकी साधना तो उत्तम थी, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गई, परंतु उन्होंने सबसे पहले आदिनाथ भगवान से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया था। अक्षर तो सब सीखते हैं, लेकिन अक्षरों की साधना सिद्ध की थी। अक्षरों की साधना, जिसको लिपि कहते हैं, क्या बोलते हैं? लिपि, अक्षर। जैसे अंग्रेजी के अपने अक्षर हैं, हिंदी के अपने अक्षर हैं। अक्षर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंदर जो ऊर्जा लगभग एक सी होती है। जैसे हंसने की ऊर्जा एक ही होती है, चाहे हम हंसें या दूसरा हंसें। बोलने की ऊर्जा एक सही होती है। तो ऐसे ही अक्षरों की साधना सिद्ध किया था ब्राह्मी ने, इसलिए उनके नाम पर ब्राह्मी लिपि बड़ा प्रसिद्ध हुआ। तो अक्षर साधना की वो अधिष्ठात्री देवी थी एक प्रकार से। जितने भी अक्षर हैं, भाषा हैं, भाषा की जो सूक्ष्म ऊर्जा है वो जुड़ी है ब्राह्मी से। ब्राह्मी शब्द बड़ा गहरा है, तो ब्राह्मी के जीवन से अक्षरों की ऊर्जा जुड़ी है, और जो अक्षर एक बार परिपक्व होकर के जुड़ गया वह मंत्र बनता है, साधना का बलय बनता है और जीवन को महान बनाने वाला बनता है। तो ऐसे ब्राह्मी लिपि के साथ में संपूर्ण अक्षरों की ऊर्जाओं की अधिष्ठात्री ब्राह्मी, उनको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके जीवन की अभूतपूर्व महिमा है। तो 24 तीर्थंकर भगवंतों का जो जीवन है, ये संक्षिप्त में आपने और हमने सुना। वैसे 23 तीर्थंकर तक आपने सुना है, लेकिन 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, उनके बारे में तो बहुत कुछ हम जानते भी हैं, सुनते भी रहे हैं, साधना करते भी रहे हैं। तो आज के दिन हम 16 महासतियों की संक्षिप्त जीवन ऊर्जाओं के साथ में साधना प्रारंभ कर रहे हैं और आश्रय ले रहे हैं तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का। क्योंकि इस पंचम आर्य में, वर्तमान संघ में कोई भी साधना करनी हो, कोई भी आराधना करना है, तो सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी का ही बल आता है, क्योंकि शासन उनका है। तो जिनका शासन होता है उनकी ऊर्जा ही काम करती है प्रत्यक्ष में। तो कोई भी कार्य प्रारंभ करना हो
तो उनका ही शरणा लेना होता है। तो भगवान महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर थे, महावीर भी थे और वर्धमान भी थे। ऐसा कोई कार्य नहीं था जो महावीर न कर सकें। तो महावीर शब्द ऐसा शब्द है जिसका आश्रय लेकर के हम कोई भी कार्य बहादुरी के साथ में, मेहनत के साथ में कर सकते हैं। और वर्धमान का मतलब है कोई भी कार्य हो वो निरंतर बढ़ता जाए, कहीं विराम न हो। बढ़ता जाने पर अनंत, फिर अनंत अनंत महा अनंत बलय बढ़ता चला जाता है। तो तीर्थंकर महावीर स्वामी के नाम के स्मरण में सारी धाराएं निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। तो भगवान महावीर वर्धमान, जिनके नाम में अनंत शक्ति है, अनंत साधना का बलय है, तो उनको नमन करते हुए ओम वर्धमानाय नमो नमः, 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 ओम महावीराय 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 नमो नमः। तो वर्धमान महावीर स्वामी का इस शासन है, उनको प्रणाम और नमन करते हुए तीर्थंकर भगवंतों का आश्रय स्वीकार करते हैं। और आदिनाथ भगवान जो पहले तीर्थंकर थे, उनकी पहली प्रथम पुत्री ब्राह्मी, उनको नमन और वंदन करते हैं। हमारे जीवन के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो और ज्ञान प्राप्ति के साथ में ज्ञान का हम प्रयोग कर सकें, इसलिए ब्राह्मी
से जुड़े हुए जितने अक्षर ऊर्जा है उसको भी नमन करते हैं। अक्षर ऊर्जा जैसे अ आ ई या क ख ग ख जितने अक्षर धाराएं हैं इनकी पहली शिक्षा उन्हें प्राप्त करी। तो ऐसे सभी लिपियों को हम नमन भाव लेकर के चलते हैं, जिससे हमारा ज्ञान निरंतर बढ़ता जाए और जीवन के अंदर आनंद रहे। और जिनके अंदर साधना का बल होता है सच में महान से महान कार्य करते हैं। आपको पता ही है, आदिनाथ भगवान के दीक्षा लेने के बाद, केवल ज्ञान के बाद बाहुबली जंगल में जाकर के एकांत साधना कर रहे होते हैं और साधना का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का था। परंतु वर्ष भर भी साधना करने पर भी, एक वर्ष तक खड़े होकर के ध्यान करने पर भी वो मोहनीय कर्मों को कमजोर नहीं कर पा रहे थे। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सांसारिक संबंधों का त्याग किया, भोजन पानी तक छोड़ दिया, साल भर हुआ, फिर भी उनका मोहनीय कर्म टूट नहीं रहा था। क्यों नहीं टूट रहा था? उनका मोक्ष जाने का भाव तो था, परंतु अपने बड़े होने का जो अहम था वो टूट नहीं पा रहा था कि मैं साधना करता हूँ, केवल ज्ञान प्राप्त करता हूँ, तो केवल ज्ञान के बाद किसी को बंधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई इसी भावना से कठोर तप तो किया, लेकिन ज्ञान प्राप्त हो नहीं पा रहा था। एक वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्राह्मी और सुंदरी जो दोनों बहनें शादी भी जीवन को स्वीकार कर चुकी थीं, वो अपने पिताजी को नमन प्रणाम करके बाहुबली के सामने जाती हैं और बड़े सुंदर शब्दों से आह्वान करती हैं कि भैया बाहुबली, हाथी के हौदे से नीचे उतरिए। जब ये शब्द उन्होंने दोहराए, बार बार कहे, तो बाहुबली के शब्दों में, कानों में शब्द पड़े, मन में विचार आया कि हाथी का हौदा में बाहुबली, इसका क्या संबंध है? ये कहने का अर्थ क्या है? मैं क्या हाथी पर हूं? क्या ऊपर चढ़ा हूं? ये चिंतन भावनाओं में परिवर्तन आया, ध्यान में आया। मेरी बहनों ने कहा हाथी के हौदे से नीचे उतरिए। इसका अर्थ है मेरे अंतःकरण में जो अहम भाव है, थोड़ा सा जो अहम है, वो मेरे जीवन में रुकावट डाल रहा है। तुरंत भाव आया, जब संपूर्ण कर्मों को तोड़ना है तो क्या अहंकार करना, चलो पहले अपने 98 भाइयों को नमन करता हूं। ये भाव आते ही उनको तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ब्राह्मी और सुंदरी के अद्भुत शब्दों का प्रभाव था। तो ऐसे शब्दों की महिमाओं को लेकर के चलने वाली ब्राह्मी थी। उनके जीवन की धारा बड़ी गहरी धारा थी। तो कई प्रकार की ऐसी साधनाएं हैं जिसमें ब्राह्मी की कृपा अगर बनी रहे तो जीवन के अंदर आनंद बना रहता है। तो ऐसे आदिनाथ भगवान की पुत्री ब्राह्मी, जो हमारी लिपि की अधिष्ठात्री देवी रूपा है, उनको नमन और प्रणाम करते हैं और आनंद की अनुभूति के लिए वंदन करते हैं। मंगल 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 हो, शांति शांति, मंगल 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 हो, शांति शांति। दर्व क्षेत्र मंगलम, काल भाग मंगलम, भाव काल मंगलम,
मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। ओम शांति। आज का प्रत्याख्यान एकासना, एकासना और व्यासने का प्रत्याख्यान। तिबियम्पि आरम असनम खायनम शाणम नत्थणम भोगनम शेष आगरणम शब्द समाहिवतन आगरणम त्यागोषदे। आज का एकासना किन्हीं का हो? उपवास, आइम्बिल, संघ की ओर से सूचनाओं की बात, फिर मंगल पाठ। नमो अरहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लुये सब्बसाहुनं एषो पंच नमुक्कारो सब्बपागपणासनो मंगलानंच सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पनत्तो धम्मो मंगलम्। चतारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः।